हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज का विषय है कि आपका अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, टैरो की क्या गाइडेंस है, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यही आज की रीडिंग करूंगा, यही आज का विषय है। और आज की इस विषय के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपके सामने हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक आज हार्ट्स हैं, यानी दिल। रेड कलर का हार्ट पाइल नंबर 1, येलो कलर का हार्ट पाइल नंबर 2 और व्हाइट कलर का हार्ट पाइल नंबर 3। तो रेड, येलो और व्हाइट 3 अलग अलग कलर के दिल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे या एक फील दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना। मैं फिर से बता दूं, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। टाइप करके मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर के हार्ट को चूज किया था, मेरे बगल उसकी फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है ये महीना। ट्रेडिशनल टैरो, ये जो डेक है ट्रेडिशनल टैरो डेक है। तो इससे पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 5 ऑफ कप्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए जो लास्ट में अपीयर हुआ है, दिस वन इज नाइट ऑफ द कप्स। तो 3 कार्ड्स कप्स हाउस से आ गए हैं, 5 के 5 माइनर आर्केना ग्रुप से अपीयर। तो पाइल नंबर 1, आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। आपके कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाए इस महीने, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। आप काफ़ी कैजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन कैजुअलनेस से बाहर नहीं आए तो फिर आपको थोड़ा नुकसान होगा। थोड़ा सा विस्तार से समझें। सबसे पहली चीज़, आपका कोई सोचा हुआ काम इस महीने थोड़ा सा डिले हो जाए, कुछ दिन, हफ्ते या 1 महीने के लिए टल जाए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम रहेगा, तो ये टल जाए, डिले हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन ये डिले नॉन परमानेंट है, कुछ समय के बाद आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने अभी तक जीवन में जो कुछ अचीव किया है पास्ट में, उन पर आपको गर्व होगा और अपने गर्व की वजह से आप एक कैजुअल मोड में आ सकते हैं। लेकिन उस कैजुअल मोड में योजनाएं बनाने का काम करिए। भविष्य में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने फेवर में चीज़ों को रखेंगे, इस पर अगर आप फोकस करके काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जितना ज़्यादा अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए कि अप्रैल के महीने में कुछ एक मामलों में पॉजिटिव, कुछ एक मामलों में निगेटिव एस्पेक्ट्स आपको टकरा सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो पॉजिटिव वाला है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ ही गए। जो नेगेटिव वाला है उसे भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देखे होंगे, तो वो पानी के आधे भरे ग्लास से एग्जांपल लेते हैं कि भाई पानी का ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। आप क्या देखना चाहते हैं, आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप आधा भरा हुआ देखते हैं तो दैट मीन्स आप आशावादी हैं, अगर आप आधा खाली देते हैं तो दैट मीन्स आप निराशावादी हैं। लेकिन मैं आपको तीसरा परसेप्शन देता हूं। तीसरा परसेप्शन क्या है, हमारा ग्लास आधा भरा हुआ और आधा खाली दोनों है। जो आधा भरा है ये मेरे पॉजिटिव में है, जो आधा भरा है वो नेगेटिव में है, और अपॉर्चुनिटी है उसे भर देने की। दैट मीन्स कि अभी उसमें सिर्फ आधा भरा हुआ नहीं देखना है, उसमें यह देखना है कि अब एक अपॉर्चुनिटी है। तो जो नेगेटिविटी आपको फील होगी
इस अप्रैल के महीने में उस निगेटिविटी को कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में बदलने की पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक ओपन स्पेस रहेगा, इस तरह का नहीं है कि नेगेटिव हो गया तो बस गए काम से, नहीं, वो एक ओपन स्पेस रहेगा और उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। सोशल इमेज इस बार आपकी बढ़िया बनेगी, लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो न सिर्फ आपकी सोशल इमेज बनेगी बल्कि बिजनेस और जॉब के मामले में ये महीना सफलता भी दिलाता है। एक छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं, कहीं छुट्टी पर जाने का, अप्रैल का महीना वैसे भी छुट्टी का होता है, तो छुट्टी पर जाने का संयोग बन सकता है। वैसे कुछ मामलों में ये जो महीना रहेगा ये, अच्छा ठीक से समझना पड़ेगा, हाँ ठीक है, कुछ मामलों में ये महीना इस तरह का भी हो सकता है जो आपको किसी यात्रा पर जाने के लिए एक तरह से प्रेरणा दे दे या एक योजना बन जाए, लेकिन योजना कुछ आपकी कमियों और गलतियों की वजह से डिले हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस योजना को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दृढ़ता दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और बस इसको करिए और फिर ये हो जाएगा। तो ये था एक सिंगल ग्लैंस कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं आज की डेक ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर ये महीना आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर आता है। आपकी लव लाइफ से जुड़े मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है द ड्रीम। ये कार्ड इंफॉर्मेशन देता है कि लव से जुड़े मामलों में अपने साथी के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी परसेप्शन आपको नहीं करनी, बस ये याद रखिएगा। कभी कभी हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने उसको कहा कि डार्लिंग आई लव यू, तो वो क्या कहेगी कि अच्छा मेरा आजकल प्यार का मन नहीं है, वट एवर कुछ भी, तो वो क्या कहेगी या वो क्या कहेगा इसे आपको नहीं सोचना है। कन्वर्सेशन अपने दिमाग में नहीं चलानी, बस ये ध्यान रखिएगा। इस महीने एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा आपके लव रिलेशन में पास्ट में जो भी सिचुएशन थी उसका प्रेजेंट से कंपेयर नहीं करना। अच्छा था तो भी नहीं करना, बुरा था तो भी नहीं करना। प्रेजेंट में अच्छा है, पास्ट में बुरा था रिलेशनशिप आपका इसी पार्टनर के साथ में, तो कंपैरिजन करेंगे तो फिर एक दुख आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको लगेगा कि यार हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, वट एवर, हमने कितना दुख झेल लिया, बताओ इतनी इतनी तकलीफ़ें झेल ली, आज हम कहाँ आ गए हैं। तो खामखा पीछे की बातें सोचकर दुखी हो जाएंगे, और अगर पीछे अच्छा था इधर कुछ गड़बड़ है तो वो कंपैरिजन यूं ही दुख दे देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दुखी वुखी नहीं होना है। फैमिली से जुड़े मामलों में हीलिंग का कार्ड अपीयर हुआ है। तो पहली तो चीज़ कि पारिवारिक मामलों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना कर रहे थे तो उस समस्या से छुटकारा मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आप पूरी तरह से तत्परता पूर्वक उतर पाएंगे, काम कर पाएंगे और फैमिली का सपोर्ट ले पाएंगे। तीसरी चीज, अगर परिवार को आपसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी या है या होगी इस महीने, तो उस पर आप पूरी तरह खरे उतर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो फैमिली मामलों में यह महीना ठीक ठाक दिखता है, अच्छा दिखता है। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स का। द लवर्स का जो कार्ड है फाइनेंशियल मामलों में बताता है कि आप अपनी इमोशंस पर अगर कंट्रोल नहीं रखते तो फाइनेंशियल मामलों में गेन नहीं होगी। लक्ष्मी जी का श्रीयंत्र आप सभी आप जानते होंगे। तो श्रीयंत्र की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि द लवर्स के कार्ड में मुझे माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आप इस अप्रैल के महीने अपने घर में श्रीयंत्र को रखें, उसकी फोटोग्राफ रख लें, यंत्र रख लें, उसकी पूजा इत्यादि करें, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर किसी वजह से आप किसी अदर रिलीजन के हैं, श्रीयंत्रम को नहीं रख सकते घर में, तो श्रीयंत्र की एक वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और प्रातःकाल सुबह सुबह अपने फ़ोन को देखकर एक प्रणाम कर लीजिए, लक्ष्मी माता को याद कर लीजिए। यह भी काफ़ी कारगर साबित होगा। फिनेंशियल मामलों में गेन हो सकता है। फिनेंशियल मामलों में ये महीना आपको वो ला करके दे सकता है जो अभी तक थोड़ा सा मुश्किल था, यानी कि एक पूरा प्लान, आइडिया और कंटिन्यूएशन फिनेंशियल, जो अब उसको गेन कह लें या इनकम कह लें, कुछ भी आप कह लें, ठीक है। आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में आपके लिए कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग। आप अपने व्यापार में अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में जितना ज़्यादा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे की नहीं। कोई राय देता सुन लीजिए, सुनने के बाद ऑब्जर्व करिए राय काम की है या नहीं है। काम की है तो उसमें से जो जो काम का है निकालिए,
उस आइडिया को अपना बनाइए और इस्तेमाल करिए। काम का नहीं है तो कचरे में फेंक दीजिए। लेकिन फिर भी आपका अपना विवेक, अपनी बुद्धि और अपने दिमाग से, अब ऐसे नहीं कि आप अपने दिमाग से, मान लीजिए बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में कुछ करना है और आप ऐसे बोले अच्छा हम फला चीज कर लेते हैं, नहीं, तो फिर ये आपका कोई विवेक नहीं है, ये कोई बुद्धि नहीं है आपकी। आपने तो बस सडनली कुछ सोच लिया, ये थॉट है। मैं थॉट की बात कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं अपनी बुद्धि और विवेक से कुछ डिसीजन लेकर काम करते हैं तो सक्सीड होंगे। अब बुद्धि विवेक से कैसे? कोई इशू है या कोई कुछ करना चाहते हैं, कोई मामला है, या अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो सोचें, विचार करें, दिमाग में चलाएं, चिंतन करें, तो आपकी बुद्धि का जो उस समय इस्तेमाल होगा, उससे जो आउटकम आएगा वो आपके फायदे में होगा। और आप अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन में या अपने जो भी बिजनेस, जॉब, जो भी कुछ भी करते हैं उसमें एक सही दिशा इस महीने ले पाएंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल मामलों की। एजुकेशनल मामलों में गोइंग विद द फ्लो आया है तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बिल्कुल यही करना है जो ये कार्ड कहता है बस फ्लो के साथ चलिए। फ्लो के साथ क्या है? अगर आप एक टीचर हैं तो आपका काम है पढ़ाना, बस पढ़ाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। एक स्टूडेंट है तो आपका काम है अपने सिलेबस को पढ़ना, अपने स्टडी मटेरियल को रीड आउट करना, उसमें स्वाध्याय करना, बस उतना ही करिए, एडिशनल दिमाग मत लगाइए। दैट मीन्स कि अगर आपके पास सपोज करिए 4 बुक्स हैं जो आपके कोर्स की हैं, अब कौन सी गाइड चाहिए, कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सी सपोर्टिंग बुक चाहिए, वो दूसरी और गौड़ बातें हैं। गौड़ मतलब छोटी बातें हैं। जो आपका अपना मेन स्टडी मटेरियल है, अगर उसी पर आप कंसंट्रेट करके काम करें तो उतना ही एनफ है आपके एजुकेशनल मामलों में ग्रोथ के लिए, और इस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। अब अगला कार्ड मेरा अपीयर हुआ है हेल्थ से जुड़े मामलों के लिए, यह है गाइडेंस। सबसे पहली चीज, अगर बीमार हैं, किसी तरह के इश्यूज में हैं, तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस के ऊपर पूरा भरोसा करिए, जो समझाया गया है वो कंप्लीट करिए। और दूसरी चीज, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको माइनर डाइटिंग की जरूरत पड़ेगी। माइनर डाइटिंग, दिन भर स्टार्विंग यानी भूखे नहीं रहना है, थोड़ी सी डाइटिंग। अब थोड़ी सी डाइटिंग क्या होती है? जैसे दिन में किसी एक टाइम पर आप खाने को अवॉइड कर दें। अब थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ कैसे करते हैं कि सपोज दिन में 2 रोटी खाते हैं, अब उन्होंने सोचा सुबह नाश्ता कर लें, दिन का खाना ना खाएं, शाम को 3 रोटी खाते हैं, अब शाम को 5 खा गए तो वो दोपहर वाला प्लस हो गया। तो फिर दोपहर में ही 2 खा के शाम को 3 खा लो ना, फिर ऐसा नहीं करना है। मतलब आप पहले तो ऑब्जर्व करें कि मेरा मॉर्निंग का डाइट क्या है, आफ्टरनून का क्या है, और इवनिंग का क्या है, और रात में जो टीवी देखते हुए खाते हैं उसका क्या है। नोट कर लीजिए, उसमें से किसी एक को हटा दीजिए, किसी भी एक को, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रात वाला, कुछ भी एक हटा दीजिए। बाकी में इंक्रीज नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिए। आपके हेल्थ में काफी सुधार, ये सिर्फ डाइटिंग पतला होने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके पूरे हेल्थ में, आपके पूरे बॉडी सिस्टम में सुधार लेकर आएगा, बहुत कुछ इंप्रूव कर देगा। और हाँ, दूसरों की हेल्थ से जुड़े मामलों पर आपको, अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो कोई ज्ञान गंगा नहीं देनी है, बस ये याद रखिएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये था कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो कलर के हार्ट को चूज किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या इंफॉर्मेशंस लेकर के आ रहा है। आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ कप्स, 2 6 अपीयर्स। थर्ड पोजीशन पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज नाइट ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। तो पाइल नंबर 2, अप्रैल का जो महीना आपके लिए होने वाला है अप्रैल का महीना इस बार थोड़े से वोलाटाइलनेस को लाएगा, अप्स एंड डाउन्स को लाएगा। कहीं कहीं अप है, कहीं कहीं डाउन है, और कहीं 15 तारीख के बाद एक छोटी सी डिप्रेशन की स्थिति भी आ रही है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई टारगेट अभी तक आपने कोई गोल नहीं बनाया अप्रैल के लिए, तो पहला काम करिए, बना लीजिए। आप इस वीडियो को अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो बना लीजिए, अप्रैल शुरू होने पे देख रहे हैं तो बना लीजिए, बीच में देख रहे हैं तो भी बना लीजिए। अगर गोल बना हुआ है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने गोल बना लिया या बना हुआ है
तो बस आपको अपने गोल पर मर्सीलेसली बने रहना है। मर्सीलेसली मतलब बिल्कुल निर्दयता पूर्वक, कि अब कितने भी व्यवधान आ जाएं पीछे नहीं हटना। हिटलर वाली मेंटेलिटी में आ जाइए। महापुरुषों के सद्वचन यानी कोट्स तो आपने सुने होंगे। हिटलर का एक बताता हूं। उसने कहा था कि हर कदम को या किसी भी कदम को उठाने से पहले 1000 बार सोचो कदम उठाना है कि नहीं, और एक बार उठा लिया तो अब कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, 1000 प्रॉब्लम्स आए, पीछे मत करना। फिर ईगो का मामला है। ये हिटलर ने कहा था कि अब ईगो और प्राइड की बात आ गई, मैं अपने उठे हुए कदम को पीछे नहीं खींच सकता। तो वो तो बुरा आदमी था, लेकिन आपको एक्चुअली बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा आदमी था। मतलब ऐसे आदमी को अगर मुझे पनिशमेंट देनी हो तो मैं 8-10 बार मौत की सज़ा दे दूँ। इतना बुरा आदमी था। खैर, मर गया, अच्छी बात है। तो आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें तो बस बढ़ें और बढ़ते चले जाएं, पीछे हटिएगा मत, टारगेट अचीव हो जाएगा। बीच की बाधाएं रिजॉल्व हो जाएंगी। जो लोग अपोज कर रहे हैं सपोर्ट में बाद में आ जाएंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और कुछ ऐसे भी ज्ञानी पुरुष या महिला मिल जाएंगे जो आपको शुरू में अपोज कर रहे होंगे और बाद में कहेंगे कि अरे हम ही ने सजेस्ट किया था इनको। तो ठीक है, लोग ऐसा करते रहते हैं। इस महीने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ आपका रिलेशन अच्छा दिखता है। एक शेयरिंग केयरिंग बढ़िया बनी रहेगी, लेकिन मजाक मजाक में भी आर्गुमेंट में नहीं जाना है। मजाक मजाक में भी झगड़े में नहीं फंसना है। किसी भी तरह के विवाद से अपने आप को बचाइए अप्रैल के महीने में, क्योंकि अगर आप विवाद में गए तो डिप्रेशन आएगा जरूर, और विवाद में जाने की पॉसिबिलिटी 10 से 15 तारीख के बीच में आ रही है। इस 10 से 15 तारीख यानी कि टोटल 6 दिन है। 10 को ले लें और 15 तक गिने तो 6 दिन आते हैं, 5 नहीं आते। तो इन 6 दिनों में आपको परेशानी हो सकती है जब बिना वजह के आर्गुमेंट, विवाद, झगड़ों में आप फंस जाएं, तो उसमें नहीं जाना। अच्छा, किसी काम को करने के लिए अगर किसी प्रकार की कमी की आपको फीलिंग आती है कि फलाना चीज़ कम है, ये चीज़ कम है, मेरे पास ये इतने सामान कम है, वरना मेरा काम तो हो जाता, तो फिर ये सारी कमियां सिर्फ बहाना है, सिर्फ बहाना। इन कमियों के बावजूद आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस महीने आपको कोई अच्छा समाचार मिले इसकी पॉसिबिलिटी है, या किसी पुराने जान पहचान के व्यक्ति से मुलाकात हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी है। कुछ एक लोगों के मामले में उनके एक्स के साथ भी उनका एक छोटा सा इंटरेक्शन हो सकता है। लड़ना, सिचुएशन में लगे रहना, पीछे हटने से मना कर देना, ये इस बार आपकी यूएसपी होनी चाहिए, मेंटेलिटी होनी चाहिए। ठीक, एसओपी होना चाहिए। एक्चुअली यूएसपी नहीं, आपकी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि मुझे पीछे नहीं हटना है, जुटे रहना है, जैसा कि आपके लिए आया था। तो ये था सिंगल ग्लांस में कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और कैसा रहने वाला है। लव रिलेशंस के मामले में आपके लिए द रिबेल का कार्ड अपीयर हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है लव रिलेशन के मामले में, क्योंकि कंप्रोमाइज़ किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है? ये तो फिर दो कौड़ी का प्यार हुआ। अगर हमें प्यार में ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, समझौता करना पड़ जाए, त्याग अलग है। प्यार त्याग मांगता है, समझौता नहीं मांगता। त्याग और समझौते में अंतर है। अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो फिर बेकार है। तो कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा, चाहे अपने प्यार से, जिससे आप प्यार कर रहे हैं उससे एक छोटा सा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए प्यार भरा, तो वो कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं और अभी जैसे होता है ना कि आप लव रिलेशन में हैं, शादी वादी करना चाहते हैं और फैमिलीज मान नहीं रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, और अगर आप पाइल नंबर 2 हैं तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना, वरना कड़ी टूट जाएगी। थोड़ा प्यार प्यार से चलिए। मन आपका काफ़ी उद्वेलित होगा, मन में गुस्सा और क्रोध बहुत जोर का आएगा, लेकिन आपको इस गुस्से और क्रोध को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके रखना है और इस चीज़ पर अपने आप को थोड़ा सा फोकस्ड बनाए रखना है कि आप इजी तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। प्यार वाले मामलों में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार जो सामाजिक और नैतिक दायरे से आपको बाहर फेंक देता है, इस महीने नहीं उठाना है। खुल के बोल दे रहा हूं, भाग वाग करके कहीं जाना नहीं है। उसका बहुत बड़ा नुकसान फ्यूचर में आपको हो सकता है। तो प्रेम संबंधों में यह महीना सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, दोनों कर रहा है। अब बात करते हैं आपके फैमिली मैटर्स की।
ट्रैवलिंग का कार्ड अपीयर हुआ है। ट्रैवलिंग का कार्ड जो है ये कुछ अच्छी और गहरी इंफॉर्मेशन देता है। कहता है देखो, परिवार के मामले में कभी कभी परिवार वैसा नहीं दिखता जैसा तुम चाहते हो, कभी कभी वैसा दिखता है जैसा हम नहीं चाहते, या फैमिली के मेंबर्स की जो परसेप्शन या आइडियोलॉजी है वो बड़ी धुंधली सी होती है। हमें समझ में नहीं आ रहा यार पापा कहना क्या चाहते हैं, प्यार करते हैं नहीं करते पता ही नहीं चलता, 10 रुपए मांग लो डांट देते हैं, कहीं जरूरत पड़ती तो 1000 रुपए खर्च कर देते हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो एक्चुअली क्या है, हाथी के दांत की तरह है। अच्छा एग्जाम्पल था, मैं पर्दे की बात करने जा रहा था लेकिन पर्दा नहीं, हाथी के दांत की तरह। फैमिली का जो बिहेव आपके लिए वो हाथी के दांत जैसा है, बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। बाहर से तो बहुत कड़ा है हाथी का दांत, अगर आपको वो मोटा वाला अगर आपको चुभ जाए तो सोचिए क्या हालत होगी, है ना। मतलब गाय बैल के सींग से भी कई गुना भारी भरकम और हैवी और ताकतवर होता है। तो लेकिन जो अंदर के दांत होते हैं वो खाने के लिए होते हैं, तो बाहर दिखाने का अंदर खाने का। तो दैट मीन्स कि परिवार आपका नारियल की तरह होगा, बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट, लेकिन ये बाहर की जो सख्ती है ये आपके ही भले के लिए है। तो कुछ एक मामलों में परिवार अगर कहीं अपोज करता है इस अप्रैल में, तो सोचिए समझिए और परिप्रेक्ष्य में पीछे क्या है ये झांकने की कोशिश करिए, तब आप धुंध को हटाकर एक्चुअली क्या चल रहा है वो देखने में सक्षम हो पाएंगे और आपकी समझ में आएगा। अच्छा, कुछ एक मामलों में अगर आपकी बात फैमिली नहीं समझ पा रही, आप बार बार समझा रहे हैं और परिवार की समझ में नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा, पॉज लेना होगा, रुक जाइए यार, थोड़ा सा टाइम को निकलने दीजिए। परिवार को बता दीजिए कि देखिए मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो चीज़ अभी आप शायद नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैंने जो बात कहनी थी कह दी, मुझे थोड़ा ब्रेक दीजिए और आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, थोड़ा बाद में समझाइए, रुक जाइए। तो इसका 2 फायदा होगा, आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिल जाएगा कि इनको कैसे समझाएं, और उनको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाहती है। तो दोनों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। परिवार के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है मैच्योरिटी। जैसा कि नाम से समझ गए होंगे, पैसों के खर्च करने वाले मामले में बड़ा ध्यान रखना, मैच्योरिटी के साथ काम करना, वरना खर्चा बहुत तेज होगा। इस महीने दिखावे की चीजों पर खर्च हो सकता है। इस महीने ऐसे खर्च हो सकते हैं जिसको खर्च करने के बाद आप सोचें हाय दैया फालतू में खरीद ली। जैसे कई बार होता है ना, महिलाएं कपड़े ले आती हैं और लाने के बाद कहती हैं ओहो फालतू ले आए, अलमारी में तो जगह ही नहीं है। खैर, तो उनको नई अलमारी बनवानी चाहिए ताकि वो खाली मिले फिर और भरें। पॉजिटिवली कह रहा हूँ, ताना वाना नहीं मार रहा हूँ। मेरे घर में भी ऐसा है, अभी नई अलमारी की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में कि पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में इमोशनल डिसीजन नहीं लेने। अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी फाइनेंशियल मामले में ये महीना ठीक आपके फेवर में, आपकी अपनी मैनुअल गलती से चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में हार्मोनी का कार्ड अपीयर हुआ है, तो ये बताता है कि इस महीने आपके व्यापारिक मामले, प्रोफेशनल मामलों में जो पास्ट में थोड़ी समस्याएं हुई थी वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें ऑन द ट्रैक आ जाएंगी, आप अपने पथ पर सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, अपने व्यापार, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को और इम्प्रूवली आगे ले जा पाएंगे। इस महीने आप अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका आकलन, मार्केट को समझने का तौर तरीका, जिस पर आप थोड़ा समय लगाएंगे, ऐसे नहीं कि बस सोचा और हो गया, समय लगाएंगे तो आप सही तरीके से सब चीज़ों का आकलन कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली सही डिसीजन लेकर काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। द मास्टर का कार्ड अपीयर हुआ है। ओशो खुद इसमें बने हुए हैं। द मास्टर का कार्ड सिंपली कहते हैं एजुकेशन के बारे में। ओशो कहते हैं कि एजुकेशन के बारे में आप अपने परसेप्शन को बंद रखेंगे तभी आप सही एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी गहरी बात है। मैथमेटिक्स के टीचर हमें जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हमें जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अगर हम अपने परसेप्शन को ही लेकर चलेंगे तो उनकी बात कभी समझ में नहीं आएगी। या एक बुक को हम पढ़ रहे हैं और अपना परसेप्शन लेके चले तो वो बुक हमसे क्या कहना चाहती है हम समझ नहीं पाएंगे। तो अपने परसेप्शन को बंद रखें और आने दें एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा को अपने तक आने दें, शिक्षा को आत्मसात करें और गहराई में वो शिक्षा उतरेगी और आपके जीवन को एनलाइटमेंट में भर देगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की।
अबंडेंस का कार्ड अपीयर हुआ है। अबंडेंस का कार्ड जो है ये कहता है हेल्थ से जुड़े मामलों में आपको इस महीने काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है, बीमारियों से छुटकारा मिल जाए या आपकी बीमारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप कुछ एक मामलों में हेल्थ में इतनी इम्प्रूवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं कि छुट्टी वगैरह की योजना बनाएं। हेल्थ से जुड़े मामलों में आपको ध्यान क्या देना है, जैसे कभी कभी सुना होगा कहते थोड़ा रफ एंड टफ रहिए। जैसे मेरा एक मित्र है, आजकल हम सभी आरओ का वाटर पीते हैं, फिल्टर करके पानी, तो वो कहता है कभी कभी ना हैंडपम्प का पानी पी लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कहता हमारी किडनियाँ किस लिए हैं, पानी को साफ वो भी तो करेंगी भाई, वो भी तो एक फ़िल्टर मशीन लगी हुई है ना अंदर, अब सारा ही फ़िल्टर डालोगे तो वो क्या करेगी। लॉजिकली बात सही है उसकी, लेकिन कभी कभी तो थोड़ा सा रफ एंड टफ रहने की कोशिश करिए। मतलब टू मच हाइजीनिकनेस और टू मच डर्टीनेस दोनों में नहीं जाना है, थोड़ा सा बीच का मार्ग अपनाइए और इससे हेल्थ में आपके एक स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। जो वोलाटाइलनेस है वो ख़त्म होकर स्थिरता आएगी और ये स्थिरता आपको आपकी हेल्थ में बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूवली हेल्प करेगी ओवरकम करने में। कुछ एक मामलों में खान पान पर अगर अप्रैल में आपने नियंत्रण नहीं रखा, पाइल नंबर 2, तो आपका वजन बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखती है और आपका वजन बढ़ जाएगा तो थोड़े से मोटे हो जाएंगे और थोड़े ज़्यादा हैंडसम दिखने लग सकते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन हेल्थ के मामलों में दूसरों की सलाह पर न चलने की बजाय स्पेसिफिकली रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये था आपकी आज की रीडिंग कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट कलर के हार्ट को चूज किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है उसकी फोटोग्राफ। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द डेविल। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो आया है यह है 2 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स और आपके लिए फिफ्थ नंबर यानी लास्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड। बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर हुआ लास्ट में। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए अप्रैल का महीना अगर एक ग्लैंस में देखें तो डाउन से शुरू होकर अब तक जा रहा है और ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छी इस सेंस में है कि आपको कई सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने का मौका मिल जाएगा। कुछ एक मामले जो आपके पकड़ से निकल रहे थे वो भी कैची हो जाएंगे। शुरू से समझते हैं। सबसे पहले समझें, इस महीने की जो शुरुआत है, जो पहला हफ्ता इस अप्रैल का होने वाला है, उस पहले हफ्ते में आपको सिर्फ अपने काम से काम रहना है। दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होना, दूसरे लोगों के मामले में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है और दूसरे लोगों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करनी। वे किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, फंसे रहने दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान होने का आपको नुकसान पहले हफ्ते में मिल सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। इस हफ्ते में या पहले हफ्ते में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक बुरे इंसान बन जाएं, दूसरों का बुरा करें, दूसरों का नुकसान करें, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वीक नंबर 1 अप्रैल महीने का जो होगा उसमें आप अपने काम से काम रहें, दूसरे को इग्नोर कर दें ना, उसका अच्छा भी बुरा भी आई डोंट केयर, इस मेंटालिटी में आ जाए। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली आपकी मदद मांगता है या मांगती है तो आप उसकी मदद करें। अदरवाइज आपने देखा कि पहला पर्सन प्रॉब्लम में है तो उसे उसकी प्रॉब्लम को मैनेज करने दीजिए। वो उसका लाइफ स्पैन है, उसमें आपको इंटरफियर नहीं करना। हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में ये लिखा हो कि इतनी बाधाओं के बाद सफलता मिल जाएगी और आपने बीच में मदद करके उस पूरे पैटर्न को तोड़कर उसकी सफलता को खत्म कर दिया, अब कभी मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए छोड़ दें, मदद मांगना भी उसके पैटर्न का हिस्सा होगा तो वो मदद मांगेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इस पहले वीक में कोई बड़ा काम नहीं करना, किसी नए काम को शुरू नहीं करना है। इस पहले वीक में आपको किसी भी बड़े लेन देन, व्यापारिक डीलिंग, बड़े मतलब छोटे मोटे तो चलिए डेली का चलता है, किसी बड़े डीलिंग को नहीं करना, ये थोड़ा सा याद रखना है। और
जब अब चूंकि अब आप इस तरह के काम करेंगे तो आप एक सेल्फिश पर्सन हो जाएंगे। यहां पर जो सेल्फिश की मीनिंग हम लेंगे वो होगा अपने काम से काम रखने वाला, दूसरों से पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरफ इग्नोरेंस रखने वाला पर्सन। अगर किसी दुविधाजनक स्थिति में फंसते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी शुरुआत में ही है 7-8 दिन के अंदर, तो आपको बस ये पहला चीज सोचना है कि मेरा फायदा किस चीज में है और अपने फायदे की ओर आगे बढ़िए, समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, आगे ये महीना आपको, अब ये चीजें क्यों समझाई गई उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि आपका दिल बहुत हल्का रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, आप दिल के बड़े अच्छे और प्यारे इंसान रहेंगे। और चूंकि आप दिल में बहुत करुणा महसूस कर सकती हैं या दया की भावना आपके दिल में आ सकती है, इस वजह से आप दूसरों की मदद करने को आगे बढ़ जाएंगी या बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपको रुकना होगा। अपने जो आपके टारगेट्स, आपके गोल्स हैं, उस पर आप काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा धीमा चल रहा है काम, उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। वो जो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अगर आप अपने काम पर बने हुए हैं, देखिए ऑब्स्टेकल अपनी जगह, बाधाएं अपनी जगह, प्रॉब्लम्स अपनी जगह। जैसा कि मैं कभी कभी जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बताऊंगा तो वो सुनेंगे, उनके लिए अच्छा है, पुराने लोग तो जानते हैं। जैसा मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपके पैर में बाई चांस चोट लग जाए, खून निकल आए, तो क्या करिएगा? पैर को छोड़ के जाइएगा या पैर ठीक होने तक वहीं रुक जाइएगा? नहीं ना, चोट के साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स का मतलब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपका बेनिफिट है इस अप्रैल के महीने में। और इस अप्रैल के महीने में जितना आप अपने लक्ष्य, अपने गोल की ओर आगे बढ़ेंगे, समस्याएं होने के बावजूद वो मिरेकली रिजॉल्व होती चली जाएंगी। समस्या दिख रही है, आगे बढ़िए, आपके पहुंचते पहुंचते तक वो समस्या हल की हो जाएगी या मैनेजेबल कंडीशन में आ जाएगी। आप उसे अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले जाएंगे और ओवरकम कर जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी को प्रॉमिस वॉमिस नहीं करना इस बार। अगर कहीं प्रॉमिस का मामला आता है तो आई विल ट्राई, ये एक गोल्डन शब्द है, याद रख लीजिए कि मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगा। नहीं भाई, तुम्हें तो वादा करना होगा। तो बोले वादा नहीं होता यहां पर। और अगर वादा करें तो टूटने के लिए होगा, कंडीशन समझ लो, कंडीशन अप्लाइड, कि किया गया वादा तोड़ सकते हैं। फिर फायदा क्या वादा करने का? तो बोलिए हम कोशिश करेंगे ना। यहां पर कोशिश में है, कोशिश सफल होती है, वादे तोड़ दिए जाते हैं। तो वादा वगैरह आपको नहीं करना इस अप्रैल के महीने में। जो सेकंड हाफ होगा 15 तारीख के बाद, उसमें कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त हों इसकी संभावना है। अपने कुछ पुराने जान पहचान के लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कई सारे ऐसे मामले जो पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग को परेशान किए हुए थे, उनका निराकरण इस महीने हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी अप्रैल के महीने में ही आपके लिए बनी हुई है। तो ये था एक ग्लैंस कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इंफॉर्मेशन है। आपके लव लाइफ से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है ये बताता है प्रेम संबंधों में अगर आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर नहीं जा रहे तो आपका प्यार सड़ रहा है। थोड़ा बुरा शब्द है लेकिन अब क्या करें। प्यार बहता है, सुना है ना कि प्यार चलता है, प्यार रुकता नहीं है। प्यार होता है तो हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो बातें कही जाती हैं कि प्यार रुकता नहीं है, ठहराव नहीं है। प्यार एक नदी की तरह है, एक झरने की तरह है, बह रहा है, कंटिन्यूएशन में है। अगर ये रुक रहा है तो सड़ जाएगा। नदी के पानी को हम जमा कर दें तो वो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और बहते पानी में नहीं पड़ते। तो बहते हुए प्यार की यहाँ पर बात की जा रही है और आपका प्यार एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा, जहां आपको अपने साथी के साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग आ सकती है या आपके साथी को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग आ सकती है। इस फीलिंग में कई सारी चीजें गौड़ हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत, एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होगी। ये साथ और बातचीत कम होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने पार्टनर के हर समय प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फीलिंग एक अटैचमेंट में चली जाएगी।
या उसकी फीलिंग आपके साथ एक अटैचमेंट में चली जाएगी और एक अपनापन इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा, एक इस तरह की टुगेदरनेस बननी शुरू हो जाएगी जहां पर कई सारे वर्ड्स जो आप अपने प्यार को शो आउट करने के लिए बोलते थे अब उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि वे शब्द कहीं ना कहीं मंत्रों की तरह काम कर जाते हैं। संस्कृत में तो कहे भी गए हैं, हमारे ग्रंथों में भी, कि हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है ये मंत्र की तरह होता है। हर एक बोले गए शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसीलिए कहते हैं अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या मुंह से निकल रहा है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक गाली बकने वाले इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोचिए। एक फिल्मी गाना गाने वाले इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये सोचिए। भजन गाने वाले इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये भी सोचिए। और अगर एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर कुछ मिक्स क्वालिटीज़ हैं, भजन भी गा ले रही है, फिल्मी गाने भी गा ले रहे हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। दैट मीन्स कि हर चीज़ आपको डिज़ाइन कर रही है, हर एक चीज़ आपको डिज़ाइन कर रहा है। जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मुझे विज्ञान भैरव तंत्र का वह भगवान शिव का संवाद याद आता है जिसमें वे माता से कहते हैं कि हे देवी, प्रत्येक आभास सीमित है और सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। दैट मीन्स कि हर एक चीज इस दुनिया में जो दिखती है सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रही है, हर एक चीज। पत्थर भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बस उनका ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है। जैसे साइंस में पढ़ा होगा ना, कहते कि सूर्य इतने अरब साल के बाद नष्ट हो जाएगा। तो सूर्य नष्ट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम सभी अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर बीतता दिन, हर ढलता सूरज हमारी जिंदगी से एक दिन कम कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन लगातार जारी है। तो अपने प्यार में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को आत्मसात करिए, एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, और ये आपके जीवन में और इंप्रूवमेंट, आपके प्यार में और इंप्रूवमेंट ले आएगा। अब आपके फैमिली से जुड़े मामलों में अलोननेस का कार्ड अपीयर हुआ है। लोनलीनेस नहीं है, इसका नाम है अलोननेस। लोनलीनेस जब होता है, अकेलापन होता है जब, तो दूसरे की कमी फील होती है। तो पारिवारिक मामलों में अकेलापन फील नहीं करना है। अगर किसी वजह से परिवार अलग थलग करता है आपको, या आप सिचुएशनली अलग थलग हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो आपको अपने आप को अकेलेपन में लाना है, अकेले होने में लाना है, अकेले होने में लाना है, अकेलेपन में नहीं लाना। क्योंकि देखिए शब्दों का फेर है, समझिए। अकेलापन दूसरे की कमी दिखाता है, अकेला होना एक डिसीजन दिखाता है कि मुझे अकेले रहना है। और जब मैं डिसीजनली अकेले रहूं तो दूसरा आए तो डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप अकेले रहने के बारे में प्लान कर लीजिए कि भाई आज 1 घंटा मुझे कमरे में अपने अकेले रहना है। अब सोचिए उस 1 घंटे में कोई कमरे में घुस जाए तो आपको लगेगा अरे यार, मतलब 1 घंटा नहीं छोड़ सकते मुझे, जरूरी था इसी 1 घंटे में बीच में आना। आपको फील ऐसा आएगा, कौन आ गया, हु द हेल इज दिस। लेकिन अगर आप अकेले हैं और उस अकेलेपन को फील कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, तो किसी के होने की जरूरत बहुत जोर से महसूस होगी। तो ये कहता है फैमिली के मामले में अलोननेस में आ जाइए। अगर अलग थलग हैं तो फील करिए उस अकेलेपन को, उस अलोननेस को, और उस अकेले होने में ही आपकी भलाई है, इसे महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए, उसे आत्मसात कर लीजिए। जब आप आत्मसात कर लेंगे तो सेल्फ एनलाइटमेंट शुरू हो जाएगा। अकेलापन काटता है और अकेला होना परिवर्तित करता है। जो पुराने समय में लोग तपस्या करने चले जाते थे वे अकेले हो जाते थे। भगवान बुद्ध परिवार को छोड़कर अकेले निकल गए ना, परिवार को लेकर नहीं गए कि सब लोग चलो पूरा कुनबा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना, चलो सब लोग को प्राप्त करें, नहीं। इसीलिए कहीं पर मैंने पढ़ा था एक कोट, बहुत प्यारी सी थी, जिसमें कहते कहते इस दुनिया में सत्य को अकेले अकेले लोगों ने जाना है। भीड़ को कभी सच का एहसास नहीं होता, भीड़ को तो हमेशा झूठ ही पता चलता है। तो अकेले होंगे, अकेले रहेंगे तो परिवार के प्रति एक समझ विकसित होगी, और उनके प्रति जो समझ विकसित होगी वो आपके और उनके बीच के दरमियान के जो फासले हैं, दूरियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको पाटने का काम करेगी। ये सबका जो मोरल था वो यही था। अब बात करते हैं फिनांस की। नो थिंगनेस, ये प्यारा कार्ड है मुझे लगता है जितनी टैरो डेक मैंने देखी उसमें ये अकेला कार्ड है जिस पर कोई इमेज नहीं है। गहरी बातें बड़ी गहरी बातें बताता है। ये कहता है कि फिनेंशियल मामलों में आप जिस तरह के निर्णय लेते आए हैं अब उससे हटने की जरूरत है।
सिचुएशन के अदर में देखने की जरूरत है। बाहर देखिए, नहीं देख पा रहे, कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न फिलोसफर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि वी कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ आवर ब्रेन। हम अपने ब्रेन, अपने दिमाग की जो लिमिट है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक, हमारा दिमाग जो सोचता है, जितना हमारे दिमाग की रेंज है, क्राइटेरिया है, हम उसके पार तो जा ही नहीं सकते। लॉजिकली सही है। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धि के पार क्या है, इस ब्रेन की लिमिटेशंस के उस पार क्या है, यही वो पहला थॉट है जिस पर पूरी इंडियन फिलॉसफी खड़ी हो गई है। पूरी इंडियन फिलॉसफी इसी पर आधारित है कि हमारी बुद्धि, हमारी सोच के परे क्या है। जैसा नासदीय सूक्त अगर कभी आपने पढ़ा हो तो उसमें एक जगह पर आता है जिसमें है, कहते कि सृष्टि कैसे शुरू हुई ये तो देवता भी नहीं जानते। बिग बैंग थ्योरी, फलाना थ्योरी, सब थ्योरी है, सब अंदाजे हैं। ये नासदीय सूक्त कहता है कि कोई नहीं जानता कि सृष्टि किसने बनाई, सृष्टि से पहले क्या था। ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि के बनने से पहले क्या था, कौन था, कैसे था, कहां था, नहीं पता। क्यों? क्योंकि देवता भी सृष्टि बनने के बाद ही अपीयर हुए ना, उसके पहले तक तो देवता भी नहीं थे। और सौंदर्य लहरी कहता है कि जब सृष्टि का समापन होगा तो ये अमृत पान किए हुए देवता भी काल के गाल में समा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अमृत पिए हुए देवता मर जाएंगे। तो ये कहता है अपने फाइनेंशियल मामलों में आप अपने क्राइटेरिया से बाहर जाकर सोचने की कोशिश करिए और तब आप कैच कर पाएंगे कि अच्छा मुझे ये चीजें ठीक करनी है। बस यही करना है इस अप्रैल, और कुछ नहीं करना। ऑक्यूपेशनल मामलों में आपके लिए आया है पास्ट लाइव्स। पुरानी गलतियों से सबक लीजिए और उनको दोहराव में मत लाइए, जिन्हें आप एक से ज्यादा बार दोहराव में ला चुके अपने प्रोफेशनल मामलों में नहीं करना है। अगर इस चीज को रोक सकते हैं तो एक ऐसा परिवर्तन इस अप्रैल में होगा, अप्रैल 2023 में होगा, जो आपको एक नए प्रारूप में लेकर चला जाएगा। आप अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ऑक्यूपेशन में, उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा जो एक स्थिरता लाना शुरू करेगा, जो एक स्टेबल सिचुएशन को अपीयर करा देगा। और यही तो आपको चाहिए, तो इस चीज को करिए। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड अपीयर हुआ है। यह कहता है एजुकेशन के मामलों में चीजों को हाई पर लेकर नहीं जाना। एजुकेशन में चीजें हाई पर कैसे चली जाती हैं, यानी शिक्षा में हाई पर कैसे जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे साल भर खेलते हैं, एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं। तो भैया साल भर तुमने खेला है, एग्जाम टाइम में पढ़ा है, तो खुद को हाई पर बना लिया है, दिमाग के ऊपर बोझ बना दिया। और अभी मैं किसका तो एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक टीचर था, बता रहा था बच्चों, कहता वो जो तुम साल भर के अंत में भगवान की पूजा करते हो ना, कि भगवान 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे, तो भगवान हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि जो साल भर पढ़ा है, भगवान सोचते हैं कि उसका काम करेंगे कि तुम आखिरी में जो रिश्वत दे रहे हो तुम्हारा काम कर दें। दैट मीन्स कि अपने एजुकेशनल मामलों में कैजुअलनेस के साथ रहिए, इंजॉय करिए अपने सिलेबस, अपनी बुक्स, अपनी पढ़ाई के साथ में, और प्रॉपर टाइमिंग जितना आपको अपने एजुकेशन में डेली देना चाहिए उतना दे दीजिए। बस इतना ही करना है, हेक्टिक नहीं करना। 4 घंटे पढ़ना तो बस 4 घंटे पढ़ना है, उसको 6 नहीं ले जाना है, दैट्स इट। या आपने 8 घंटे का प्लान कर रखा है, कुछ एग्जाम में तैयारी में 8 घंटे लोग पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। रूटीन पर बने रहिए, कैजुअल बने रहिए, इंजॉय के साथ बने रहिए, मस्ती के साथ बने रहिए, और एजुकेशनल मामलों में जो चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। हेल्थ से जुड़े मामले में कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ का जो कार्ड है ये बताता है कि आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपकी हेल्थ में वो हाइट, वो ऊंचाई आपको मिल सकती है जो एक्चुअली आपको सपने जैसी लगती है। लेकिन हाइट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। ऊंची उड़ान के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पंख मजबूत, अगर आप चिड़िया हैं तो आपके पंख मजबूत होने चाहिए ना। ईगल सबसे ऊंचा उड़ता है, तो ईगल यानी बाज, उसके पंख बड़े मजबूत होते हैं, आंखें बड़ी तेज होती हैं। कहते हैं अगर हमारी आंखें बाज जैसी होती ना तो 50 मंजिले की बिल्डिंग से हम नीचे जमीन पर चींटी को देख सकते हैं इतनी तेज होती है। तो इसीलिए कहावत होती है ना, बाज की निगाह।
तो दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर कुछ बदलना पड़ेगा, और अपने अंदर जो बदलाव आप लेकर आएंगे यही मोटिवेशन बनेगा आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ लें। सब पता होने के बावजूद अगर आप सिर्फ सोचते रहें, वादा करते रहें, डिसिप्लिन को ना बनाएं, तो फिर कोई क्या करेगा? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो पता है उसको करिए, अमल में लाइए और अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट हासिल कर लीजिए। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।